क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का ये है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू का क्यूब आर टू द पावर एन एंड बी इक्वल टू पी क्यूब क्यू के पावर एम आर स्क्वायर वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी भी दिया हुआ है यहाँ पे, पी का क्यूब क्यू के पावर 4 एंड आर का क्यूब। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n माइनस 2m। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो, सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्यूशन मैच करना कि आपका सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं, आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, उसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते हैं। उल्टा होता है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर। तो कुल मिलाकर के हमको जो ए दिया हुआ है जरा उसको लिख लेते हैं। ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास पी का स्क्वायर, क्यू का क्यूब और उसके बाद से आर के पावर एन। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है बी इज इक्वल टू ये गिवन अपने को पी का क्यूब और उसके बाद से क्यू के पावर एम और आर का स्क्वायर। ये इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एज वेल एज इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है कि भैया जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये क्या है, एलसीएम ए और बी का एलसीएम क्या है, पी का क्यूब और क्यू के पावर 4 और उसके बाद से आर का क्यूब। ठीक है, तो अपन से पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए कि 3n माइनस 2m यानी कि n और m की वैल्यू अपने को पहले निकालनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे अपने को जो m और n है ना वो q और r पे मिल रहा है, p का तो कोई मैटर ही नहीं करता। एलसीएम में अपन क्या करते हैं, एलसीएम में अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पी क्यूब है और ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर और पी क्यूब में हाईएस्ट पी क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे पी के पावर 3 यानी कि पी क्यूब लिया गया है। क्यू का क्यूब है और क्यू के पावर एम है। अब इसमें जो हाईएस्ट रहेगा वो यहां लिखा जाएगा, तो यहां पे 4 लिखा हुआ है यानी कि 3 नहीं लिखा हुआ है, यानी m की वैल्यू 4 होनी चाहिए। भाई यहां 4 लाने के लिए यहां पे 3 और यहां पे 4 होना चाहिए। अगर यहां 3 है तो यहां 4 होना चाहिए। दोनों में हाईएस्ट जो रहेगा वही 4 यहां पे आएगा। तो 3 और m में हाईएस्ट कौन है, m है, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 है। तो m की वैल्यू भाई साहब यहां पे क्या आ गई, 4 आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे 3 के q के पावर 3 और q के पावर m, ये दो वैल्यूज है ना, तो इसमें अगर यहां 4 आया है तो इट मींस कि q के पावर पे 4 होना चाहिए कहीं ना कहीं। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम भी नहीं हो सकता, 4 होना ही होना चाहिए। तो 3 के q के पावर 3 और q के पावर m में m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी हम 4 ले सकते हैं। वैसे ही r के पावर n और r स्क्वायर में यहाँ पे r का क्यूब है, तो क्यूब का मतलब यहाँ पे r का क्यूब होना चाहिए। यहाँ तो स्क्वायर इसको छोड़ देंगे यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। इट मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। सो m की वैल्यू और n की वैल्यू अपने पास है। अब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है 3n माइनस 2m का। सो 3n माइनस 2m जो होगा ये कितना आ जाएगा, तो 3n मतलब 3 इंटू 3, n की जगह पे क्या रख देंगे 3 और माइनस 2 इंटू m की जगह पे क्या रख देंगे 4। तो यहां से 3 3 जार 9 और माइनस 4 2 जार 8 और ये आ गया 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही रिस्पांस है। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए और खूब तरक्की कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए लिखिए और सारे इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है उसको करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़िए और खूब आगे पढ़िए।